अरे हाँ, पता है आपने दृढ़ संकल्प लिया है, पर वो दोपहर से चालू कीजिए। क्या हुआ तारक? नहीं अंजलि, मैं नहीं खा सकता। मेरा संकल्प एकदम पक्का है। आप सच में नहीं खाएंगे तारक? नहीं अंजलि। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू है ये। मेरे लिए आपने संकल्प लिया। आपको कचौड़ी, समोसे, गुलाब जामुन इतना पसंद है, फिर भी आप मेरे लिए नहीं खा रहे। आपका प्यार कितना महान है तारक। I'm so lucky. नहीं अंजलि, नहीं। ना ही मेरा प्यार महान है, ना ही मैं महान हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? सच। अंजलि, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ। कौन सा सच? अंजलि, ये समोसे, ये कचौरी, ये दही वड़ा। पिता साहब नहीं। जेठालाल, एक मिनट। क्या नहीं? अंजलि, ये समोसे, ये कचौरी, दही वड़े, जलेबी, रबड़ी, अरे ना जाने कितनी चीजें खा खा कर आए हो। जी भर के, पेट भर के खाकर आया हूँ। क्या? आप सच बोल रहे हैं? बहुत देर तक झूठ बोल दिया अंजलि, अब झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, ये सच है। सुबह ये कहकर जब निकला मैं घर से, जॉगिंग पे जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों लोग मुझे होटल में ले गए। आंख और दिमाग बंद करके जीप में बैठ जाइए, चलिए। ओ मेहता साहब ऐसे नहीं मारेंगे। आ गया। ये सब करने के बाद मैं तुमसे माफ़ी मांगने के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। असल में तो मैं तुम्हारे प्यार के कत्ते काबिल नहीं हूँ। मैंने गलती की है अंजलि। आई एम सॉरी अंजलि। अंजलि, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दिल तोड़ना, विश्वास तोड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है अंजलि। अब मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो तुम। अंजलि भाभी, सजा के असली हकदार तो दरअसल हम लोग हैं। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो बहुत बार कहा था मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाना चाहता, पर हम सबने मिलकर उनको उकसाया था और ललचाया था। हम सबने मिलकर मेहता साहब के संयम को तोड़ा है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती हमारा है। हाँ हाँ अंजलि भाभी, इनफैक्ट मेहता साहब ने हमें कहा था कि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, और वो संकल्प उन्होंने आपके लिए लिया है, आपकी प्यार की खातिर लिया है। लेकिन हम सभी दोस्तों ने उनको खाने के लिए बहुत फोर्स किया। अंजलि भाभी, कुछ तो बोलिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। संकल्प तोड़ने के प्रलोभन तो लाखों होते हैं, पर संकल्प तोड़ने का निर्णय एक ही होता है, जो तारक ने लिया है, और उसका मैं सम्मान करती हूँ। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? नहीं तारक, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, एंड आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो अंजलि? गलती मैंने की है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, और मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आपके जीवन के फैसले लेने के लिए। आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। मैं होती कौन हूँ आपके फैसले लेने वाली? अंजलि, क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी जीवन संगनी हो।
मेरे जीवन के सारे फैसले तुम्हें लेने का हक है और तुम ले सकती हो अंजलि। आज के बाद आपकी जिंदगी का कोई भी अहम फैसला मैं नहीं लूंगी। आज के बाद मैं आपको कभी भी डाइट करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि प्यार और परवाह कभी किसी पे थोपे नहीं जाते। आपको ये सैलेड सूप वगैरह खिला के आपकी सेहत का ध्यान रख के अपना प्यार मैं आप पर थोप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब आप जो भी खाना चाहे आप खाने के लिए आजाद है। अब मैं आपको रोज पूछ के खाना बनाऊंगी कि आज आपको क्या खाना है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है तारक। अंजलि गलती तुम्हारी कैसे है? जो किया मैंने सब किया है, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। गलती मेरी है जो मैंने विश्वास रखा। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। अंजलि ऐसा मत कहो, मुझे डांटो, मुझ पे चिल्लाओ, जो सजा देनी हो मुझे वो तुम दो, लेकिन ऐसा मत कहो अंजलि कि तुम आज से मुझसे कुछ नहीं कहोगी। आज से ऐसा ही होगा तारक। मैं हमेशा आपको रोकती थी, हमेशा आप पर भरोसा करती थी। आप मेरा भरोसा हमेशा तोड़ते थे और मुझे दुख होता था, लेकिन अब मैं आपको मेरा भरोसा तोड़ने का मौका नहीं दूंगी। देखो अंजलि, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो अंजलि प्लीज। आप मुझे माफ कर दीजिए तारक, जो मैंने आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश की। मुझे कोई हक नहीं। तुम मेरी जीवन संगनी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो अंजलि, तुम्हारा हक था और हक है। अंजलि मान जाओ प्लीज। अपनी प्यारी पत्नी से यही कहूँगा मैं, तुम अगर मुंह मोड़ लोगी तो क्या करूँगा मैं। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। अंजलि मुझे प्यार है तुमसे, तुम्हारी डांट से, तुम्हारी फटकार से, तुम्हारे अधिकार से, तुम्हारे हक से। अब आप जो भी खाना चाहे आप खाने के लिए आजाद है। अंजलि तुम ही मेरा सुखों का संसार हो, अगर आज़ाद कर दिया तो जिंदगी से जुड़ नहीं पाऊंगा मैं। तुम ही बताओ किधर जाऊंगा मैं। अगर परवाह करना बंद कर दिया ना अंजलि तो मर जाऊंगा मैं। तारक, ऐसे मरने की बात मत कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। तो तुम भी ऐसा मत कहो ना अंजलि कि तुम मुझे रोकोगी नहीं, टोकोगी नहीं, मेरी परवाह नहीं करोगी। मैंने गलती की है अंजलि, मुझे डांटो, मुझे सजा दो। तारक, क्या डांटो डांटो डांटो, क्या डांटो? आपकी पत्नी आपकी इतनी केयर करती है, आपका डाइट का इतना ध्यान रखती है, रोज रोज सुबह उठ के एटीएम स्पेशल जूसेस बनाती है और बाहर जाके चप्पल ठोक खाते हैं। मान गई अंजलि, मान गई। अंजलि मैंने नए साल का संकल्प तोड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आहा, माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आने वाले 5 दिन तक आपको सिर्फ सूप और उबली हुई सब्जी मिलेगी। लो बोलो, आसमान से गिरे और सूप और उबली हुई सब्जी में अटके। अरे चलेगा चलेगा जेठालाल, सूप सलाद सब चलेगा, सिर्फ अंजलि ने मुझे माफ कर दिया। अंजलि भाभी, आपने मेहता साहब को माफ कर दिया, वैसे हमें भी माफ कर दीजिए ना। हाँ हाँ, माफ कर दीजिए अभी हमें, प्लीज प्लीज अंजलि भाभी। प्लीज। माफ तो भिड़े भाई मैंने आप लोगों को भी कर दिया, लेकिन इतने सारे नाश्ते का अब करेंगे क्या? हाँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा, पर हम लोग तो नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, वैसे भी अपने गोकुल धाम में नाश्ते के शौकीन की कमी थोड़ी ना है।
गोली यहीं पे खड़ा है और मैं मेरे पूरे महिला मंडल को बुलाती हूँ, सोनू को, पिंको को बुला लेती हूँ, तो टापू सेना और महिला मंडल मिल के नाश्ते को पूरा इंसाफ दे देंगे। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, किसी को बुलाने से पहले एक बार जरा मेहता साहब से पूछ तो लीजिए, क्या पता खाने के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। जेठालाल,